अब अपने जो चयन रिजॉर्ट मार्केटिंग पे लिया है बिहारीगढ़ के पास में गणेशपुर है, वहाँ से चलती है कॉर्बेट की तरफ। तो अभी बिहारीगढ़ के पकोड़े खाएंगे और फिर आगे। अभी तो हालांकि भूख लगी नहीं है, ब्रंच कर लिया था हैवी, तो भूख थोड़ा बहुत तो खा लेंगे और कैरी कर लेंगे, फिर गर्म करके खाएंगे क्योंकि ठंडे पकोड़े में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बिहारीगढ़ फेमस ही पकोड़ों के लिए है। दोस्तों ये है बिहारीगढ़, ये फेमस है पकोड़ों के लिए। ये लाइन से आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड जब आप जा रहे होगे हमारे गणेशपुर वाले रिजॉर्ट के लिए, जहाँ देखोगे वहाँ पकोड़े की दुकानें हैं सड़क के किनारे। ये राजकुमार सैनी पकोड़े, पंडित जी पकोड़े, कन्हैया पान भंडार, मित्तल टी स्टॉल पकोड़े। ये आप देखोगे तरह तरह के पकोड़े होते हैं, रखे होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं पंडित जी पकोड़े वाले। भैया पकोड़े कैसे दिए? 50 रुपये का 250। तो आधा किलो पैक कर दो। हाँ मिक्स कर दो। और ये ब्रेड पकोड़े मत देना। चटनी है कि नहीं है? तो क्या चटनी अलग से दे दोगे? ठीक है। ये हमने वो जो देवबंद वाला एक्सप्रेस वे छोड़ दिया यहाँ बिहारीगढ़ से कॉर्बेट जाने के लिए, और ये रुड़की वाला रोड ले लिया है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अब, और यहाँ लग रहा है बारिश भी हुई है। हम गणेशपुर में थे बिहारीगढ़ के थोड़ा आगे, वहाँ रात को बारिश नहीं हुई थी। यहाँ सुबह ही हुई है थोड़ी देर पहले ही। अभी सड़क सूखी भी नहीं है। अभी अब बारिश शुरू हो गई है, बहुत सुंदर मौसम हो गया है। तो रुड़की बाईपास से हमने वो वाला रूट ले लिया जो दिल्ली से हरिद्वार जाता है। ये देखिए कांवड़िया आ रहे हैं, ये जा रहे हैं साइड में। तो हालांकि अभी तीसरा दिन है सावन का, आज 17 है, 14 से सावन शुरू हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जिसका घर दूर होता है वो पहले चल देते हैं जल लेके। तो वो है, अभी भीड़ नहीं है कांवड़ियों को। और देखिए ऑटो में भी लेके जा रहे हैं अलग अलग तरह के। अभी एक ने अपने सिर पे शिव जी धारण किए हुए थे, जैसी जैसी मान्यता मानते हैं वैसा लेके जाते हैं। तो शिवरात्रि मेरे ख्याल से 30 तारीख के आसपास की है। तो जो अपने गांव 2-3 दिन पहले पहुंच जाएंगे, तो फिर ये जिस मंदिर में उन्होंने प्रण किया होता है कि हमको वहां पे जल चढ़ाना है, तो उसी मंदिर में रहते हैं, फिर घर नहीं जा सकते। तो अभी भीड़ नहीं है, 2-4 दिन बाद होगी। खर्राटे बजा रहे हैं मनोज जी गाड़ी में पीछे बैठ के लेट के। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कांवड़िया दिख रहे हैं अपोजिट वाली रोड में। तो धीरे धीरे रश होने लगा है। जंगली रिजॉर्ट वाला रास्ता। तो ये पुल से स्ट्रेट हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, लेकिन यहाँ से हमने अलकनंदा होटल से लेफ्ट ले लिया और पुल के नीचे से राइट लेंगे। लेकिन इस बार हम जाएंगे नजीबाबाद वाली रोड पे। आगे कॉर्बेट जाना है हमें, जंगली रिजॉर्ट नहीं जा रहे हैं। ये गंगा जी का पानी है, काफ़ी बढ़ा हुआ है, बीच बीच में आइलैंड भी दिख रहे हैं। तो जब जोरदार बारिश हुई होगी तो पानी काफ़ी तेज़ी से निकल गया, फिर आइलैंड आ गए। तो एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। और ये सामने अंजनी माता का मंदिर, उसके पीछे चंडी माता का मंदिर है पहाड़ के ऊपर। जो यहाँ कांवड़िए जा रहे हैं ये जल लेंगे, फिर नीलकंठ महादेव में चढ़ाएंगे। बड़ा खूबसूरत घाट बना दिया है, चंडी देवी घाट बोलते हैं इसको, चंडी घाट बोलते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, एकदम साफ सुथरा। ये रोड बहुत अच्छी बन गई है, जो नजीबाबाद रोड है। बीच में ये सेक्शन पुराना आता है जहाँ ये नदी है, और नदी के ऊपर ये एक जिगजैग में बनाया हुआ है, थोड़ा मुड़ना पड़ता है। ये एक चेक डैम टाइप का है, उसके ऊपर से निकल के। तो ये सेक्शन अभी इम्प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मेन रोड थी उससे लेफ्ट लेना पड़ता है कैनाल रोड पे। नहर के किनारे किनारे रोड है, वो सेक्शन है ये। वो देखिए यहाँ से अभी ये जिगजैग ऐसे मुड़ जाएगा। ये देखिए
मुड़ के फिर हम उधर पहुंच जाएंगे। काफी पुलिस की ड्यूटी रहती है इस रोड पे। ये इस तरह से रोड है, ये नहर है। इसमें थोड़ा सा सावधान रहना होता है क्योंकि सकरी रोड है और लोग गाड़ी तेज चलाते हैं। और देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में हल्की सी रेलिंग है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। वहाँ मेरे सब्सक्राइबर हैं साकेत मिश्रा जी, उन्होंने एक रिजॉर्ट बनाया है, तो कई दिन से इनवाइट कर रहे थे। वहाँ जा रहे हैं, वो खुद भी पहुँचे हुए हैं। वो कल ही पहुँच गए क्योंकि हम लोग सैटरडे को गए थे देहरादून के पास में बिहारीगढ़, तो वहाँ से जा रहे हैं। तो शाम को 7 बजे पहुँच जाएंगे। कॉर्बेट में अभी क्या है, मैन ईटर टाइगर्स का आतंक चल रहा है। एक मैन ईटर ने तो धनगढ़ी गेट के पास में 2 अटैक किए थे। एक को तो मार दिया था, एक बाइक वाले को घायल कर दिया था क्योंकि पीछे से एक जिप्सी आ गई थी, उन्होंने बचा लिया था। कल एक किस्सा और हुआ है, 16 जुलाई को 2 लड़के जा रहे थे बाइक से, उसमें से टाइगर पीछे से आया, उसने पंजा मार के पीछे वाले जो पिलियन राइडर था उसको खींच लिया, जंगल में खींच के ले गया। अभी तक बॉडी नहीं मिली है, ऐसा अखबार में छपा है। और 1-2 मैन ईटर और होने के चांसेस हैं जो कि अभी रिपोर्ट नहीं हुए, क्योंकि एक गांव है वहां से 6 लोग गायब हैं। तो मैं बाकी डिटेल्स आपको कॉर्बेट पहुंच के देता हूं। अभी रामनगर है यहाँ से 60 किलोमीटर, और जहां हम साकेत मिश्रा जी के रिजॉर्ट में जा रहे हैं वो करीब है 70 किलोमीटर। तो अभी कितने बजे है? 6 बजे है। और मनोज जी को ज़बरदस्त छींके आई हैं, तो अभी 6 बजे है और 7:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। ये कुल्हड़ वाली चाय मंगाई है, इलायची की खुशबू आ रही है इसमें। और ये है संधू ढाबा, जहाँ भी हम लोग रुके हुए हैं। इससे इस साइड से ऐसा खेतों का व्यू आ रहा है। ये दोस्तों हम लोग आ गए सीताबनी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। ये रात को सारा इसमें साइटिंग होती है। ये जो आप नदी वगैरह देख रहे हैं, यहाँ से भी अगर रात को कहीं जा रहे हैं ना आप, इधर इधर कहीं रोशनी मार देंगे, डियर ही डियर मिलते हैं। साइटिंग टाइगर की भी होती है, टस्कर भी एक बार मेरे पीछे पड़ चुका है 2009 में यहाँ पे। तो और एक्चुअली सीताबनी जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जानवरों को तो नहीं पता होता ना कि वो जिम कॉर्बेट में है कि सीताबनी। और इसका नाम कर दिया था गवर्नमेंट ने कॉर्बेट लैंडस्केप, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी बहुत सुंदर है। तो सीताबनी रिजर्व फॉरेस्ट की जगह जो सफारी थी उसका नाम कर दिया कॉर्बेट लैंडस्केप। इस इलाके में भी रिपोर्ट है कि एक मैन ईटर है, लेकिन वो अभी पक्का नहीं है कि नहीं। तब भी देख रहे हो आप, लोग अकेले अकेले वॉक कर रहे हैं, इनको पता नहीं है या नहीं होगा जो भी है। लेकिन मुझे खबर मिली थी कि एक मैन ईटर इस एरिया में भी है। तो ये जो आप ड्राइव देख रहे हो, रात के टाइम पे जब रात हो जाएगी यहाँ पे जानवर, कोई भरोसा नहीं आपको यही टाइगर मिल जाए। टस्कर का तो मतलब ही नहीं, कभी मिल सकता है। और जिम कॉर्बेट की पूरी वाइल्ड लाइफ सीताबनी के फॉरेस्ट में मूव करती है। और जब मैं पहली बार जिम कॉर्बेट आया था, 2005 की बात हुई, शायद 5 या 6 की बात हुई, तो मुझे सफारी नहीं मिली थी, क्योंकि सफारी बुक करके नहीं आया था और सफारी बिजरानी की सोल्ड आउट हो गई थी। मैं रुका था लापल रिजॉर्ट में, विक्रम पलवारिया जो उसके ओनर है, मेरे जिगरी दोस्त हैं। तो फिर मैंने सीताबनी की सफारी की थी, क्योंकि सीताबनी की सफारी में क्या है, एक तो प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड है। हालांकि मैंने जिप्सी से की थी, लेकिन नंबर ऑफ जिप्सीज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे हमारे राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ ऐसा नहीं है कि कितनी जिप्सी जाएंगी। कॉर्बेट में है, एक गेट से 30 जिप्सी जाती है। तो फिर हमने सीताबनी की सफारी की थी। हमें डियर मिले थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। जाते वक्त तो कम ही मिले थे, लेकिन लौटते वक्त तो डियर ही डियर मिले थे, बहुत सारे। और वो मौसम भी ठंड का था।
ये सीताबनी का ये जो है ना, यहाँ पे भी रात को बहुत सारे डियर मिलते हैं। ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ये देखिए ये पिकनिक मना रहे हैं। हालांकि सही जगह नहीं है लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई। तो जंगल की ब्यूटी जो है ना सीताबनी वाले, अभी हालांकि जो मेन एंट्रेंस गेट है वो तो काफ़ी आगे आता है, लेकिन ये ड्राइव भी बहुत सुंदर है। मुझे सीताबनी वाली ड्राइव बहुत पसंद है। और यहाँ हाथी भरे पड़े हैं, टाइगर भी है, लेपर्ड वगैरह तो होते ही है, डियर वगैरह बहुत होते हैं। टाइगर बहुत है, बहुत साइटिंग होती है सीताबनी में। और क्योंकि इतना अभी तो बारिश का टाइम है तो ये गाजर घास भी जो है दोनों साइड से बढ़ गई थी और विजिबिलिटी कम हो गई। अदरवाइज पूरा टीक का फॉरेस्ट है, टीक और साल का है। इस साइड तो सारे टीक के ही है। तो ऐसे में सडनली होता क्या है, अगर कभी टस्कर आ गया ना तो खटाक से ब्रेक मारो, भागने का जरिया नहीं है। अब ये यहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है और ये सेक्शन है। यहाँ से मैंने पहली बार शायद जब मैं सीताबनी आया था तो मेरे पास टाटा इंडिगो गाड़ी थी, तो यहाँ पे सब कच्ची रोड थी, यहाँ फंस रही थी वो। अब तो पक्की रोड बन चुकी है। अभी एक बोर्ड लगा था कि इस एरिया में वाहन रोकना और उतरना सख्त मना है। वही जो पीछे गाड़ी खड़ी करके पिकनिक सी मना रहे थे, मैंने कहा था गलत है, क्योंकि टाइगर का खास एरिया है। और अब सबको तो नहीं पता कि मैन ईटर भी है यहाँ पे कई, तो आम आदमी उतर जाता है और यहीं पे गड़बड़ होती है। जंगल में घुसें, थोड़ा जंगल का नॉलेज लेके घुसें। हर जगह गाड़ी रोक के उतरना ठीक नहीं है। अब ये रात हो गई, लाइट जला दी, तो एक तरह से नाइट सफारी बोलिए या इवनिंग सफारी बोलिए। और इस रोड पे अगर आपके 8-9 बज जाते हैं फिर तो अच्छी खासी साइटिंग होती है। रोड क्रॉस करते हैं डियर और किस्मत है तो टाइगर भी। ये गलत बता दिया तो अब गाड़ी बैक कर रहे हैं। अपनी तरफ काटो, अपनी तरफ, अपनी तरफ काटो, क्योंकि इधर एज पे है। साइड मिरर में देखो ना। आने दो, आने दो, आने दो। आओ मेरी तरफ, मैं पीछे करो, मेरी तरफ लाओ। स्ट्रेट रखना, फिर एकदम काटना मत। आने दो, आने दो, आने दो। स्ट्रेट टायर स्ट्रेट रखो। हाँ और रखो। अब इधर लेफ्ट को काटो, जहाँ मैं उधर लेफ्ट को काटो इधर। हाँ यहाँ से बैक हो जाएगी वैसे। जान दो, सीधे जान दो, बैक कर लो यहाँ से। इधर इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ। पूरा काटो, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। काटो काटो काटो। पीछे लकड़ी है, दूर है, अभी बहुत दूर है। आन दो, आन दो, आन दो। बस बस। हाँ अब एक बार आगे बढ़ा काटो, आगे बढ़ा काटो। ये ऑलमोस्ट आ गए हम। तो ये भी काफ़ी जंगल के अंदर है रिजॉर्ट। वो जो सामने दिख रही है लाइट्स वो है। लेकिन गूगल भटकाता बहुत है। आज भी हमें गूगल ने भटका दिया एक लोकेशन पे। और मतलब टोटल गूगल पे कभी ट्रस्ट मत करो। एक बार कहीं कहीं पे लोकल लोगों से पूछते भी रहो। ऐसी जगह भटकाया जहाँ पे रोड भी टूटी हुई थी, गाड़ी फंसने के चांसेस थे, वहाँ भटकाया उसने। ये देखिए टोटली ऑफ रोडिंग है। लाइट से दिख नहीं रहा होगा नीचे वाला, नीचे घना जंगल है। और रात के टाइम पे सारे सांभर डियर वगैरह यहाँ आ जाते होंगे। ये सर यहाँ पे देखिए। नहीं दिख रहा। ये टाइगर है। हाँ हाँ आँखें हैं। टाइगर है ये। रुको 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 रुको। चुप चुप, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। टाइगर है ना? टाइगर है ये। इस जगह पे। हाँ हाँ यस 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 यस। दिस इज टाइगर। और ये सीता के बच्चे हैं ये। मदन ये देखो टाइगर। थोड़ा सा बैक और कर लो, हल्का सा। अलार्म बंद कर देना, अलार्म बंद कर देना। टाइगर है ये दिखा। देखिए। हाँ गाड़ी की लाइट ऑफ कर लो। लाइट इंडिकेटर बंद कर दो। गॉड मैंने देख लिया। इंडिकेटर बंद कर दो। आँख तो चमक रही है। अरे टाइगर है, टाइगर सर। पूरा चेहरा दिखा मुझे। डियर की आँख ऐसे नहीं चमकती जिस कलर की है। आप मेरा वीडियो देखना, ये पहचान गया मैं। और वो झुंड में होते हैं हमेशा।
ये 2 हैं यहाँ पे, हाँ है। देखना अभी। ये देखो, ये चेहरा देखो कितना बड़ा है। ये देखो आंखें देखो, मूवमेंट भी इसकी स्लो है बिल्कुल। हाँ एकदम स्लो मूवमेंट है। ये देखो ये एक काम करो, गाड़ी स्टार्ट करो, सुनो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अगर उसको अटैक करना होगा एक और आवाज़ लगाएगी वो, ऐसे नहीं आएगी। इधर से भी आवाज़ आ रही है मुझे कुछ। नहीं कुछ नहीं, आप उधर उधर ही नहीं, खिड़की खुले रहने दो, कोई टेंशन नहीं। मैं आगे हूँ, चिंता मत करो। चला गया। नहीं लेफ्ट, यहाँ बस यहाँ पे ये है, दिखा और सामने आ रही है ना, सामने आ रही है। ये हाफ रुक जैसे हाफ रुक थे ना। एक बार चुप रहे।